केसरिया बालम अवोनी अधारो मारे देश जी। केसरिया बालम अवोनी अधारो मारे देश। जगो भीष्म का नाम विदर्भ देश फिर 5 पुत्र और 1 कन्या साक्षात लक्ष्मी। 5 पुत्रिया में कह रहे रुकुम गर्जो रुकुम रथ, एक रुक्मी हो, रुकुम रथ हो, और रुकुम बहु हो, रुकुम केश हो, रुकुम माली। ये 5 पुत्र है और 1 कन्या साक्षात लक्ष्मी। बीरी कहे मुकंदस्य रूप वीर्य गुणम श्रियम ग्रह गते गीत मानस्तम मैंने सदृश्य पतिम बुद्धि लक्षणदायरुण शीख शल्य गुण आश्रयम कृष्णस्य रुक्मी चेत्य मनमंत। एक बार नारद जी के बार घर गया और नारद जी ने हाथ दिखाया रुक्मिणी को। नारद जी के भाई लड़को तुम है कूद फान कर आदमी है भाग तो 1 मिनट ही रुकने जिसो आदमी के साथ ब्याह हुई इसो लिखो पर पट्टा शुद्ध जमीन 1 पैसे भी को न घरों घर और है बहुत अपर बड़ी बहुत बड़ा काम कर सका, बहुत बड़ा। कोई संसार में भी जितनी नहीं ईश्वर भर है। तो रुक्मिणी की माँ चिंता करेगी महाराज वो आदमी कहीं काम दे पट्टा शुद्ध जमीन नहीं घरों घर नहीं क्यों कौन निशान, लेकिन शक्तिशाली है, शक्तिशाली बहुत है, सगड़ा विजय प्राप्त करने वाला है। तो क्यों याद रहे महाराज कोई चौखो देखो चौखो तो नारद जी के एक गुण कृष्ण में मिले ये कृष्ण हो जा जना पति क्यों महाराज कृष्ण हो जा जना चाहिए जी हेमाचल ने पार्वती जी की माँ ने ये किया नारद जी क्या नगन भेष है बागंबर रख है बशमी लगा है हेश तो फिर कणे रोन तो फिर है कणे नागो हो जावे कणे कपड़ा प्लेट पे ईश शोक तिरुपति है। तो क्यों याद रह स्वागत को परणी हमारी बेटी ने कौन पढ़ना अति सुंदर हमारी कन्या है ये नाम तो कुंवारी रह जाते तो चोखो जीते जी में हमारी छोरी याद रन कौन पढ़ना। नारद जी की एक गुण शिव जी मिले है, शिव जी भगत के शिव जी यहाँ थे। तो जो ओगना की खान है उसी का नाम तो ईश्वर है भैया। जो ओगना नखरे सूर्य के नीचे कितने अनर्थ हो रहे हैं अभी दिन है, अनर्थ को कोई शुमार नहीं है इसके नीचे, ये सबको ढक रहा है, सबको देख रहा है, इसी का नाम ईश्वर होता है। सम दृष्टि से जाकर के शाम को पश्चिम अनर्थ को कोई पार नहीं है, पार दिन है तो क्या अब बहुत अनर्थ हो रहा है। संसार छोटा सा थोड़ी, ये पूरे संसार का मालिक है। 8 तो क्यों कृष्ण प्रति मिल सकता है, कृष्ण में एक गुण है न तो मेरे 1 पट्टे बीघे जमीन न मेरे कोई घर लेकिन शक्तिशाली है। तो रुक्मिणी जी बीटे में कमाई नहीं, कृष्ण ने आपको मन को पति मान लिया। क्यों? तो रुक्मिणी जी तो महालक्ष्मी है साक्षात, पिंडठा है, जन्म जन्मांतर को मेरा पति वही है कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने आपको पति मान लिया कि माँ जो तो कृष्ण के जगह और नहीं तो कमारी ठीक है। लेकिन कृष्ण भगवान के साथ बैर रखा और रुक्मिणी को भाई बड़ो भाई रुक्मी हो जो को कहो मैं हमारी बहन ने राजा के बेटे हूँ पढ़ना हूँ बेटा, मैं किसी गुआड़िया के साथ ब्याह को नहीं करूँगा। गुआड़िया के साथ मैं हमारी बहन ने पढ़ना हूँ मियाँ के साथ जगह छाछ बेचे गुजरे साथ नाश्ता थी
कड़ाई लुगाए का भेष बना नच है, कड़ाई लुगाए का हाथ पकड़ नचावे सागे। कभी कुछ करे है, कभी भागम में, कभी पेड़ पर चढ़ जावे है, कभी नीचे कूदे, कभी बांदरे की आवाज में बोले, कभी बांसुरी बजावे, मोर पाख को चंदू रखे, फिर तो भिड़े। क्यों? कि शिशुपाल में कहीं था ईश्वर कौन हुआ है? वो तो राक्षस है और वो तो श्राप दिए वो सो जाने विष्णु कौन है। लेकिन बारो 3 जन्म इसे ही वेड़ा है कि भगवान साथ भेर कर लो जन तीरी संत कुमार अब शराब जय विजय। मारी बहन ने मैं तो चेदी नरेश दम घोष अभी बेटो है शिशुपाल बीर सर जाओ करियो और रुकवी जार शिशुपाल का सागे नारियल दिया आपकी बहन बड़ो बेटो कर दे काई करे राजा पांच बार बता दिए पिताजी ने कृष्ण कृष्ण भी गयाड़ी दियाड़े के साग जाओ करो बेट गावे नाच दे बन में गाया चरानी गियाड़ी हो ये वास्ते शादी को तैयार तारीख बता दिया। शादी की तारीख है और उधर भवन भी ले लिया जानता है वो भवन बुक कर दिया फलाने दिन ब्याह। रुक्मिणी जी चिंता में रुक्मिणी जी की माँ और सारा दूसरा भाई से राजी है कृष्ण के सागर, लेकिन एक रुक्मिणी नहीं है। शादी ते हो गई रुक्मिणी जी चिंता करी कि माँ कहीं करना चाहिए कि करूँ कहीं जाओ तो मैं कौन करूँ रे मैं शिष्ट वाले से जी हम मेरा भाई कह रहे थे जान करना कुएं में पड़ूं ना विश्व पर हाथ धरूं प्राण घात करूं मेरा शिशो देव नहीं याद मत ना दसाओ मीरा मेरे तो गड़ दूध है जीरोए मीरा शिशोदा राणा से भरो कहीं काम है दूध है जीरोए मत ना मीरा मेरे तो जो मीरा बाई मन में कृष्ण ने सुभ्यो जो मीरा बाई के घर कर गयो कृष्ण भगवान वैसे ही रुक्मिणी जी के परणी जो तो कृष्ण ने नहीं तो जन्म भर कुंवारी रहूं इस खाई मरूंगी या फिर कुएं में गिर जाऊंगी लेकिन जीते जी में शिशुपाल के साथ जाओ ना और वो ब्याह मान दी। रुक्मिणी जी के माँ कोई पंडित ने भेज पतो तो करो कृष्ण भगवान का शरीर रुक्मिणी जी ने सब मालूम कोई पंडित ने भेज समाचार करवा दो नहीं तो कई सामान कहना सही से हो इमास्ताफन कहना जरूरी है। रुक्मिणी जी की माँ की बिल्कुल सत्य बात है। तो एक पंडित जी ने बुलाया और पंडित जी ने कहे 9 श्लोकों की पत्रिका लिखी जो पंडित लोग पहले समझा में शपथ विधि के नाम कहते आल शपथ को निकल जो पंडितन टेम ने कोई घराड़न टेम ब्याह तो करे जोर का ही करे बाकी ब्याह को पंडित जी पत्रिका ले गया द्वारिका भगवान ने सामने जार कोड़िया खड़िया वन कयो संदेश कृष्ण नाम 55 अध्याय बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सुखदेव जी के वेदेभ्यो सत संदेशम निशंब यदनंदन त्रिग्रे पाणी राम पाणी प्रसन्नित मम ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण पत्रिका ले जाए पंडित जी दीनी पंडित जी का नाम पढ़वाई बोलो महाराज उनसे सिंहासन पर बिठाया पंडित जी पढ़ी पढ़कर बताई रुक्मिणी जी लिखो कि भाई बात यहाँ लिखी है मारो भाई फलाने से गया कुंदनापुर के पुत्र स्नेह वशम गतम शिशुपाल आए शो कन्या
दाशेन कर्मण्य कार्यतः पूरम समिष्ट शक्ति मार्ग रथा चतुष्पदम चित्रध्वज पताका भीष्टोरणे है। वे लिखो कि ये हमारा भाई है, जब शिषपाल के साथ हमारी सगाई करी आयो, फलाना दिन ब्याह है और अरजान का डेरा भी ले लिया है, सब बुक कर दिया है। कि वास्ते महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो मन लेने आ जाओ, लेकिन एकला मत आया ना, जोड़ हो सके है, एकला मत आया ना, जोड़ उसी सागे फौज ले रहा थे। तो भगवान श्री कृष्ण रात ने तो महाराज ने सुमन दिया आराम, और महाराज सवेरे हुयो और सवेरे उठा। भगवान श्री कृष्ण को जल्दी चलो महाराज। भगवान श्री कृष्ण पहले दारुक्षार्थी की ओर रथ जोड़ लिया, रथ जोत करके और घोड़ा जोत्या रवाना होने के वास्ते गुरु भगवान गणेश जी ने याद किया कृष्ण भगवान, और आपके इष्ट देव ने याद करे भगवान गणेश जी को सुमिरन कर रहा। रथ पर पहले पंडित ने चढ़ाए पर आप चढ़ा, रात रात में विदर्भ देश हो गया। वो शिषपाल की बरात आ गई। उन पंडित जी जो वापिस आया हो, रुक्मणी जी चिंता करी कि कहीं करना भेजे जो कोई को आयो। और शिषपाल की बरात आज सामने डेरे में खड़ी होगी है। शिषपाल की जान में दो ही भोजी हो रहे, शालब राजा है, जरासंध राजा है, माँ बड़ा बड़ा राजा है। कृष्ण भगवान ने मारने का वास्ते जान भेड़ी करी कि अंबिका पूजन में जाई टाइम कमाई ने सागे जानो भोजन। रुक्मणी की चिंता करे ही जितनी भगवान को संदेश लेकर के महाराज क्यों कृष्ण भगवान आ गया है। आयडा सुनर हर्षित हुआ क्यों। अब रुक्मणी जी ने जिस दिन ब्याह हुआ भी दिन माता जी पूजन में जाना पड़ा है लड़की ने, तो जा बेटा आज थारो ब्याह है। महाराज जी आ गया भरत आइडिया ब्याह किसो कोई किरसा कोई बोल भगवान जाने, लेकिन आज तो इज्जत कर रानी पड़ी। ब्याह का आज हुई किया ही हुआ। तो माता जी का दर्शन करिया मंदिर में जा। जना रुक्मिणी जी कहे आपकी सखी से ब्राह्मणा की लड़कियां ही, राजपुरोहिता की लड़कियां ही, अन्य सब सखियां ही सागर, और रथ में बैठ करके भगवान माता अंबिका के घर जावे है पूजा करने। और शिषपाल की तरफ से जान का बराती का दो ही आदमी रुक्मिणी जी की हिफाजत का वास्ता बार बार जा है। जो निग रखा कोई कवच भेदन कर रुक्मिणी जी ने उठाड़ लो, गियाड़ी आ जा लो, ये वास्ते बेबी साक्षात जो मंदिर में प्रवेश करो कर रथ में बैठ रुक्मिणी चाली, मन में सपन बिचारी रे रथ में बैठ पद्म कहे बाऊ अंग भरो श्री कृष्ण पद्म कहे बाऊ अंग भरो श्री कृष्ण और रथ में जो ही रुक्मिणी जी सवार हुई कह पाई भूजा फरकड़ लागी। रुक्मिणी जी मन में विचार करो कृष्ण भगवान आगे त्यार लाधी। भगवान श्री कृष्ण रथ ने बारे छोड़ेड़ो हो क्यों मारो मंदिर है अंबिका वो गांव बारे सा रुक्मिणी जी की लिखेड़ी हुई पत्रिका भगवान श्री
अंबिका माँ के दरवाजे पर जा रुक्मिणी जी धीरे धीरे मंदिर के सामने गई। जो सीता जी दोगदिनी माता जी के जो सीता जी ने आशीर्वाद दिया वही रुक्मिणी जी ने माता जी दी। सीता जी की जय जय गिरिवीर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गदवदन सडाल माता। तो सीता जी से कहा सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। वही आशीर्वाद माता जी ने रुक्मिणी को दिया। और रुक्मिणी जी आशीर्वाद लेकर के जो वापिस घूमी और घूमता ही आपको मोहिनी रूप धारण करे रुक्मिणी जी। तो सागर जती भी फौज ही सामने चित्र दिखेड़ा सरे गया, जगह का खाने ऊपर हाथ हमारा नीचे हो गया और हाथ में हथियार हमारा आंगड़ियां सीधी होगी, नीचे पड़ गया हथियार। खाली भी कान देखा कि ऐसी भी कोई सुंदर चीज हुए कि सगड़ा मोहिनी रूप महालक्ष्मी है, महाकाली है, महासरस्वती है, जो जगत की प्रकृति है, जो प्रकृति रेत के रावड़िया बराबर बाकर सगड़ा ने खिंडा दे और सगड़ा ने एक मिनट जैसा दे। उस भवानी की रूप का कोई पार है, अंतन पार है, वो मेरे नारायण की अर्धांगिनी है। रुक्मिणी जी तो देख करके सब बेहोश हो गए। अब रुक्मिणी जी धीरे 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 सामने से जाए और नीचे एक पेड़ी उतरी, दूसरी पेड़ी उतरी, भगवान रथ सार लियार लगायो। दो पेड़ियां उतरने के बाद रुक्मिणी जी की सफाई बजाड़ी जोगे, सफाई बगार ले जाओगे कृष्ण के नहीं नहीं आदरों ले जाओ। भगवान सामा तीन पेड़ी चढ़ गई, भूजा पकड़ रथ रमान के विराजमान। रथ जो ही स्टार्ट करे तो ला रहा हूं बलदेव जी की, रुक जा कृष्ण बागी मना, कुछ महीने आयो, कुछ विराट हो सके है, कुछ महीने की आयो। भगवान का बलदेव जी 5 अक्षोणी सेना ले हो गया। दारुक सारथी से कृष्ण ने कहा अब धीरे धीरे चलो, अब मेरा बलदाऊ आ गया। भाई का इतना पावर बताया भगवान। बलदाऊ आ गया, धीरे धीरे चलो और जान रे डेरे राग कर चलो। जट शिष्पाओ जान बीन महीने हुआ बैठी कर चलो। जान रे डेरे राग कर दियो, अब दी और नहीं। शिष्पाड़ो कृष्ण ने रुक्मिणी जी जानता दे कर जोर जोर माथा पीटा है। ओ काका जी, बाबा जी, भाई जी, अरे जरासंध राजा, अरे कलिंग देश वाला राजा कौन गया रे काई हो कबो ले जाए क्यों कट चाहिए। और जो बंदूक नालियां साफ कर बस बारूद घाल चाल हाँ कट जाइए। शिष्पालों का है दौड़ो दौड़ो लिया जाए रे, अरे कोई भाजो लिया जाए रे, जाए रे जाए रे जाए रे कोई भाजो लिया जाए, अरे कोई दौड़ो लिया जाए रे। मोर मुकुट पीताम्बर सोए, मोर मुकुट पीताम्बर सोए, जल बेजंती माड़ा रे भाई, जल बेजंती माड़ा रे। कोई लिया जाए, अरे कोई तोड़ो लिया जाए रे, जाए रे जाए रे जाए रे जाए कोई भाजो पियाड़ो लिया जाए, अगर कोई जोड़ो पियाड़ो लिया जाए रे।
भाजो रे कोई भाजो तो फिर मुंडे वही भगवान की बढ़ाई करे वो शिष्पा क्या 3 लोग 14 भवन में हीरो ही लेवे नाव तो चढ़ फिर वो ही ले जाए आप ही तो प्रशंसा करे है और आप ही कहे भाजो रे कोई भाजो गियाड़ी लिया जा है। अब सगड़ा राजा क्यों भाई क्यों ये रोए काई बात है जरा सन क्यों रे शत्रवार में आग बाजो ही मारे तो कोई फर्क कौन पड़ियो तू एक में ही क्यों रोए शिष्यपालो कहते शत्रवार आगत बाजा लेकिन तार शैव रो के बाजा क्या है क्यों हमारे शैव रो है इन कट में लो सागे नाई हो क्यों भाई बाहर लागे जन लिया मन दे बोल्डी टांग दी यहाँ दरा शैव रहते ईशा भगवान अब शिष्यपालो हाय हाय करे लेकिन कोई उदास नहीं क्यों शैव मरम जाने भी रो कृष्ण की सेवा का सब मार्मिक है सगला मरम जाने को पार पड़े नहीं सब तमाशा देखने आया जरा सन क्यों पार पड़िया करे विशेष पड़ा लेकिन तमाशा देखने बरा तुम वही आए भगवान लेंगे बोझाई घने बरजियो शिष्य पड़े जो थे बीन मत बड़ो मन जीवता आता दिशो होल पाछा कि बीन बढ़िया कि काजल गालो बोझाई जी कि काजल कौन गालो कि नहीं गालनो पड़ी कि थे पाछा जीवता कौन आता दिशो मन क्यों गाल तो सरी काजल के बजे एक आंख में काजल गालो क्यों एक यहीं पड़ी इनके यहीं पड़ी रही हो कि पाछा आ जाओ पछ कोई दे क्या काजल पाछा जीवता हो जना महाराज कोई जान में बन गया क्यों महाराज समझिया बहुत सुजान चौपे आज मारा जाए क्यों महाराज में जाओ कि न तो कोई ब्याह हुआ है न कोई बात जीवता आना समस्या है 6 बामणा बान बैठे एक जनो हार बिठा जो बजोटू फेर बासा दोबारा आयो एक जनो रोड़ी घोड़ चलियो गयो एक जनो आयो गणेश पूजा करा गयो तीसरो आयो फिर करो कहियो थे एक जनो काम क्यों कर करो बामणा हाथ धुजे क्यों काम की रुक्मणी जी ने पंडित जी ने जा जी मां लक्ष्मी है कठ दुष्ट कहाँ महालक्ष्मी शिष्यपालो बैठो वापिस आयो रात में आप घर बड़ी लार कर जा भोजई की वो सागर नाई कुआश जी आसर के लार के लार में धड़कोट को उधर किया बड़ो और काई खाते की है कि खाना रोटी धोटी दिनू गरी है क्यों बट पलेटा कौन देगी क्यों पलेटा देव हाँ लेकिन मैं पहली भी रुकिया दे तो देता रुक्मणी जी ले गया सामने जने के शिष्यपालो तो जान बनावे पर से भोजाई रुक्मण ने माधो जी ले गया रत्न बेटाई राम ने राम हरि ने शिवरो ने भाई ये 84 में फिरता मिनखा दे धन रत्न पदार्थ एड़ी मत भूल ये रत्न है इसे ऐसे घमंड नहीं नशे में बिना फालतू बैठ करके हारी मारी करके इसे गंवाना नहीं ये फिर नहीं मिलेगी बहुत रत्न है अनमोल रत्न है सारी चीजें बिकती है लेकिन मनुष्य की उम्र और मनुष्य का ही बिकने का बाजार नहीं मनुष्य दे धरित्र पदार्थ है मत कोई काम क्रोध ने मार हटाकर राधे ने ध्याई रे राम ने हरि ने शिव चौरासी में बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। रुक्मणी जी ले गया लेकिन रुक्मी को बड़ो भाई और रुक्मणी को बीरी सगाई कर रही भी मन में विचार करियो कि आपने धूल होना तो कभी नहीं बहन ने ले गयो दूसरा सगाई कठी करी वो ले गयो कृष्ण तो बैठाओ रुक्मी है जो सारी सभा के बीच में जो सगड़ान में जान जान ले आयो थे अच्छा और सगड़ा निमंत्रण दियो बड़े बड़े राजा थे मारे में जोरी बड़ी करी तो अब मैं है
जो प्रतिज्ञा कर जाऊं कृष्ण ने मारिया बिना रुक्मणी जी ने जया बिना मैं पाछो कोनी आऊं आप फौज ले भी रोयो तारे कृष्ण ने मारण और रुक्मी पाछो कदी कोयो आपरो भोज कटना और नगर बसा रियो जाता है कृष्ण के ऊपर बाण मारिया कृष्ण के ऊपर बाण मारिया धना धन 5 रुक्मणी जी के वो कहीं कारण है कठम हुए बाण ते थाल भाई मारे तो जवाब को दे उनके जवाब दे मैं तेरे पूछूं सर भाई है जवाब देता के जेल लागे कि नहीं दीनानाथ जवाब दो लड़े जाए भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही 500 बाण काट दिया और शिशुपाल ने बाणा में कब्जा कर बांध रथ कर लारे टेरियो छलडीसता दिशो घसीटता दिशो जन ए अब के घसीटे लिका केरी मंडा है तो थाल भाई क्यों ना हमारा खोलो ये तो मत करो भाई बलदेव जी भी क्यों किसी संबंधी के साथ कृष्ण ऐसा नहीं करना चाहिए दंड दे दो ठीक है अपमानित करके निकाल दो बस ऐसा नहीं करना चाहिए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने खोल दियो मोड़ मोड़ा दी शिशुपाल रुक रुक और भगवान रुक्मणी आपके भाई ने कहा कर वीरा रुक्मैया यानी जीव ने ईश्वर समझावे रुक्मी भी एक जीव है शिशुपाल एक जीव है लेकिन जीव उदंड है ध्यान देना भाई उदंड है और वो सहायता किसकी करता है उदंड जीव है पापी जीव है ईश्वर के नाम लेने वाला जीव नहीं और सहायता करता है माँ भगवती ये कैसे हो अरे बीरा रुक्मैया क्यों बेरे बढ़ायो दीनानाथ अरे बीरा रुक्मैया अरे भरा भरी रुक्मैया बेरे बढ़ायो दीनानाथ बेरे बढ़ायो दीनानाथ से कीनो बहु आकाश मीरा भरा बेरे बढ़ायो दीनानाथ से कीनो बहु जय सदा में भूलो जय सदा में भूलो रे कयो पुण्यापुर राज रे विराज मैया मैया बेरे बढ़ायो मैया आर्य महाराज मैया बेरे बढ़ायो बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय रुक्मणी जी कह रहे भाई मेरा क्यों बेर बढ़े यूं तो प्रतिज्ञा कर रहे हो थर कोन्नापुर राज और गयो तू पाछो कौन जाए ये रोकी बिगड़नो इसलिए जीव को जब तक हो परमात्मा की शरण में कह रहने से रुक्मणी जी का सगड़ा मुंडो भी लग्यो काम भी की कौन सी जी मनुष्य जीवन आ तो गयो सारो दिन फिर लियो इया को ये जिंदगी चली गयो कुछ हुयो न हुयो गए याई सगा में मुंडो लग्यो गयो कोन्नापुर राज यानी पाछो जिंदगी जन सून मिलती अगर तो चोको रहतो तो अब तो तन 84 लाख जोनी में केटा कुत्तो मिलनी काई बनी पाछो मनुष्य बन जावे अब बड़ी बात बहुत है ये वास्ते मनुष्य परमात्मा का भजन करते हुए कहना चाहिए प्रभु चाहे बेड़ो पार मारे तो कोई जरूरत को नहीं थारे मोक्ष बार बार मनुष्य बना दे थारो नाम ले वो करूं तो 5-7 जन्म के बाद कने मोक्ष कर दे थार जैसे संत लोग किरणे को मनुष्य जीवन को क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जो परमात्मा का भजन कर सकता है
जो धर्म को समझ सकता है। मनुष्य जीवन लेकर के अगर रात महाराज बतावा नहीं कि भगवान को नाम की अगर इच्छा नहीं है तो धरती ऊपर बाहर करियो मनुष्य को बाहर करियो, धरती ऊपर बाहर करियो। तो रुक्मिणी जी ने लेर कृष्ण भगवान गया, अब घरे गया तो कह दे बटे द्वारका में चमरी को शराब लागेड़ो हो दुर्वासा ऋषि को, चमरी नहीं हो सकता बटे, चमरी हुए तो भर बदू धोनी कौन सी उतारे शराब दिए। जन भगवान ने हाथों हाथ माधव भवन की रचना करनी पड़ी। माधव भवन में ब्याह हुआ, माधव भवन की रचना करी तत्काल जना माँ बाप नट गया। ये ले ले भाज बाजरा बजकार ब्याह में मैं तो पहुंचा। कृष्ण भगवान ने नटिया माँ बाप, देव की वसुदेव नट गया कि मैं कौन जाए। कोई परसंगी नहीं, कोई लेनो नहीं देनो नहीं, चारा का नहीं जोड़ से नट करिए। तो माँ बाप ने राजी करिया तो कह बलदेव जी भी नटिया कि मैं तार साक्षात कतो फिरूं ठोठोड़ लड़तो, ब्यों लड़ो ब्यों लड़ो ब्यों लड़ो, तू तो काम कबड़ आगम आग कर लिया। ये नहीं कह तिरलो की नाच, तिरलो की नाच न समझनो गौरव होता है। भगवान श्री कृष्ण भाई जी ने राजी किया और फिर शाम का माधव भवन में भगवान तोरण बांधन लगा और सखियां गीत गायो के सखी तोरण आयो ये रुकमण रो बनेड़ो सखी तो आयो रे रुकमण रो बनेड़ो रे राधा रो बनेड़ो, रुकमण रो बनेड़ो रे राधा रो बनेड़ो, सखी तोरण आयो रे रुकमण
भगवान